बीजेपी को वोट नहीं देंगे। राशन बांट रहे हैं मोदी जी, राशन के पैकेट पर की तस्वीरें हैं। मोदी जी का बाप का राशन। हिंदू जो थे वो मुस्लिम से डरते थे, अब लेकिन इस देश में हिंदू सुरक्षित है। नहीं है, हाँ? नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, हम नहीं मानते। जी हिंदू सुरक्षित है कि नहीं है? बिल्कुल। एक बात बताओ, हमें मुसलमान क्यों मारेंगे? खुद मोदी अपने आप को डर होगा। हमें तो मुसलमान से ज्यादा मोदी मार। कौन मार रहे हैं? मोदी मार रहा है, हमारे घर मकान तोड़ दिए। क्या लगता है 2024 में मोदी दोबारा आएंगे? हमें तो नहीं लग रहा, वो जब ऐसी हरकत करेगा तो नहीं आएगा। हाँ, जब गरीबन की हाय लेगा तो नहीं आएगा। गरीबों की हाय लेंगे तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपको क्या लगता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। जहां एक ओर सरकार बात करती है सबके साथ सबके विकास की कि हम हैं तो सबका साथ और सबका विकास होगा, वहीं दूसरी ओर लोगों को अपने अधिकार के लिए आए दिन जंतर मंतर आना पड़ता है। ये वो जगह है जहां से क्रांति की गुहार उठती है। लोग अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। आए दिन अलग अलग प्रदर्शनकारी अलग अलग मुद्दों को लेकर आते हैं। सवाल ये है कि अगर सबका साथ सबका विकास है तो लोग जंतर मंतर पर क्यों मौजूद हैं? आखिर क्यों लोगों को जरूरत है अपने अधिकारों की मांग करने की? आखिर क्यों लोगों को जरूरत है घर से बाहर निकल के सड़कों पर आने की? लोगों के पास चलते हैं, सवाल लेते हैं और लोगों से जानते हैं। हमारे साथ एक युवक यहाँ मौजूद है। सर, आप यहाँ आज आए हैं, किस वजह से? यही झुग्गी झोपड़ी की वजह से है कि घर बना हुआ झुग्गी हो जाए उससे तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? बांस जब बसा हुआ है उसे हटाया क्यों जाता है? परेशान क्यों? जी, सरकार का एक नारा है कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी होगी वहीं मकान होगा, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वहीं मकान। ये सब फॉल्स बात है, ये बकवास बातें हैं, सबको परेशान करने की बात है। ये सबको परेशान करने की। सबका साथ सबका विकास होगा मोदी जी कहते हैं। कहाँ कभी कब होएगा? कब होएगा विकास में? उजड़े पर है, मोदी जी करेगा तो होएगा, नहीं करेगा तो नहीं होएगा। 5 महीने धरना चलते चलते 6 महीना हो गए, अभी तक कोई सुनाई नहीं करी। कोई नहीं आता है, कोई झांकने के लिए नहीं आता है। झांकने के लिए नहीं आता कोई, ना केजरीवाल ना मोदी, कोई नेता नहीं आता है। बच्चे तो भूखे प्यासे, हम तो ऐसे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। और का ना लाइट देवे, ना पानी, ना शौचालय, ना कुछ, ना बच्चे को स्कूल है, कुछ भी ना। क्या लगता है 2024 में मोदी दोबारा आएंगे? हमें तो नहीं लग रहा, वो जब ऐसी हरकत करेगा तो नहीं आएगा। हाँ, जब गरीबन की हाय लेगा तो नहीं आएगा। गरीबों की हाय लेंगे तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि हम परेशान हैं, गरीब परेशान है, उसकी आत्मा परेशान हो रही है, बच्चे भी परेशान है, पूरे परिवार जो रह रहे हैं झुग्गी वाले सारे परेशान। तो कौन आने देगा उसे? कोई नहीं आने देगा। वो कह रहे हैं कि अब जो है हमें 25 साल का वक्त दो, 25 साल में देश की रंगत बदल के रख देंगे, देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर आएंगे। ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं, कोई नहीं आता है दोबारा से लौट के। वोट लेने आते हैं फिर आते ही नहीं है झांकने के लिए। हमारे जाकर देखो झुग्गियों में कैसे मर रहे, कूड़े कबाड़े में कीड़ा है, मकोड़ा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, दूर स्कूल है, ना शौचालय है, ना पानी है, ना लाइट है, सब चीज की परेशानी। शौचालयों का निर्माण तो कराया था ना मोदी? कुछ नहीं कराया, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पे कुछ ना है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी झूठ बोलते हैं। अगर करते ना तो पता चलती, तो दिखते कि हाँ करा कुछ करा ही नहीं, तो झूठ ही बोल रहे हैं। कर तो रहे हैं ना, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं। जहाँ नहीं करा, हमारे साथ में नहीं करा, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कुछ नहीं करा है। किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे हैं? वाले तो हमारे लिए करा ही नहीं, तो हम तो जब तो बोल रहे हैं। मैडम किसके लिए कर रहे हैं? हमें नहीं पता किसके लिए कर रहे हैं, अपने काम के लिए कर रहे हैं। वो अपने चाहते वही करते हैं। राशन के पैकेट दे रहे हैं आप? राशन का पैकेट कहाँ दे रहे? कुछ भी ना दे रहा, कुछ ना, झूठ बोलते हैं। यहाँ और लोग मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे। यहाँ काफी सारी महिलाएं हमारे साथ ग्राउंड पे मौजूद हैं। आप ये जो हाथ में लेके बैठी हैं डीडीए हाय हाय, आप क्यों लेकर बैठी हैं? वीडियो वाले ने, मैम हम यहाँ पे 100 साल से रह रहे हैं, हमारे घर झुग्गियाँ तोड़ दिए हैं, हमारी 6वीं पीढ़ी चल रही है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने। हम अपना हक मांग रहे हैं। आप अपना हक मांग रहे हैं। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी होगी वहीं मकान होगा। हर बार झुग्गी बनाते हैं, हर बार तोड़ के चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। वोट वाले आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, हम हर बार वोट देते हैं उनको। क्या लगता है 2024 में मोदी सरकार आएगी वापस? मैम पता नहीं, पता नहीं मैम। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी। राशन के पैकेट मिल रहे हैं आप लोगों को जो बट रहे हैं? हमारी तरफ कुछ नहीं आता मैम, बिल्कुल भी नहीं। ये मोदी सरकार है, इतना बुरा हाल कर रही है गरीबन के साथ, के घर भी उजाड़ रही है, रोजी रोजगार उजाड़ रही है। जो हम एक रेहड़ी लगा रखी है और रेहड़ी ने भी न टेकन दे रहे पुलिस वाले, हटाओ भगाओ। इतना ही सरकार गरीबन के साथ क्यों अत्याचार कर रही है? या तो एकदम मार दो, जो जनता ही ना रहेगी है। वोटों के टाइम पे तुम वोट मांगते हो और
बसा दिए है। अब इतना बुरा हाल गरीबन के साथ क्यों कर रही है? अब इतने दूर दूर से आए, कोई रेडी वालों, कोई कैसे आओ, कोई कहाँ से टिकट को पैसा लाओ तो हम इस जगह पे आए। हम सोच रहे कॉलोनी घर बिल्कुल उजाड़ दिया हमारे। कम से 8 से आदमी की बस्ती थी, हजारों की बस्ती थी मैडम। ऐसी बस्ती उतार दी, उसमें 4-5 बुलडोजर चढ़े चारों कोनों पे। माता जी, आपने कहा कि ये सरकार जो है प्रताड़ित कर रही है, ये सरकार जो है गरीबों की नहीं सुन रही है, लेकिन यही वो सरकार है जो कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, हमारे लिए सब बराबर हैं। मैडम ये कहती है लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रही है, ना ये निभा रही। ये कह कुछ रही है लेकिन गरीबों को इन्हें ना जाने कितने साल पीछे पहुंचा दिया। अब वो दिन में नहीं आ रहे। आज हमें एक टूके को मोता से रहे खाने को किराया ना दे पा रहे हम, टेंशन मकान मालिक को तो सरकार को ये जो गरीब जो भारत में रहते हैं, ये दिल्ली में जो रहते हैं, इनको बिल्कुल फांसी का ऑर्डर देना चाहिए कोर्ट की तरफ से कि इनको फांसी देकर हटाओ। जिंदा क्यों छोड़ते हैं? फांसी का ऑर्डर दे देना, फांसी का ऑर्डर देना चाहिए इन गरीबों को कि उनको फांसी की सजा उतार दो और इनको बाहर हटाओ। क्यों अंकल, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ही होना चाहिए। ये रोज मारते हैं ऐसे ही, ऐसे तो मारते हैं ना रोजाना। आज जहांगीरपुरी को उजाड़ दिया, कल महिपालपुर को उजाड़ दिया, तुगलकाबाद को उजाड़ दिया। ऐसे रोज ऐसे उजाड़ते हैं ये लोग। तो इनको भारत को, जो ये बड़े बड़े नेता जो मोदी जैसे बैठे हैं, इन लोगों को भारत में एक कानून बनाना चाहिए कि गरीब जितने भी है इनको फांसी देकर लटका दो, हटाओ। क्यों रोज की लड़ाई फैलाते हैं ऐसे? मोदी जी की बात आपने कही है, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास होगा। कभी कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। यह सबका साथ और सबका विकास, ये विकास है कि सबको वोट दो, लात दो, थप्पड़ दो। ये है। 2024 में क्या लगता है दोबारा कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? देखो मैं बताऊं, कोई भरोसा नहीं। बाकी इनको वोट नहीं देंगे, गरीब आदमी वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। राशन बांट रहे हैं मोदी जी, राशन के पैकेट पर की तस्वीरें हैं। मोदी जी का बाप का राशन, मोदी जी का बाप का नहीं है राशन, राशन गवर्नमेंट का है, मोदी जी का नहीं है। मोदी जी घर पे खिलाते हैं, तो अब जनता बैठी, यहाँ भेजा तो नहीं कुछ भी, आज भेजा तो नहीं कुछ भी। सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है बीजेपी। कौन सी मजबूत पार्टी? नहीं मानी जाती, भ्रष्टाचार पार्टी मानी जाती है। भ्रष्टाचार पार्टी? हाँ, आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे। क्या करा है इन्होंने क्या क्या है भारत में? गरीबों को फांसी दिया है, लात दिया, थप्पड़ दिया है और इनको भूख दिया है। मुहिम चला रहे हैं सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, हर घर तिरंगा, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जितनी भी बातें सब झूठ है। देश जो है जितना झूठ बोला है। लेकिन मोदी सरकार में हिंदू सुरक्षित आप है बात ना? तो सुनो, ये ले जाइए अपना पढ़िए। ये क्या दे रही है? कुछ दे रहे हैं क्या? ये बताइए, मोदी सरकार ये बीजेपी सरकार कहती है, आरएसएस कहती है कि हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदू सुरक्षित है उनके कार्यकाल। कुछ नहीं है, सब झूठ बात, झूठ बात है बिल्कुल। हिंदू सुरक्षित है लेकिन नहीं है, नहीं है। हिंदू तो फांसी पर चढ़ रहा, हिंदू तो फांसी पर चढ़ रहा। पहले हिंदू जो थे वो मुस्लिम से डरते थे, अब लेकिन इस देश में हिंदू सुरक्षित है। नहीं है, नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, हम नहीं मानते। जी, हिंदू सुरक्षित है कि नहीं है? बिल्कुल। एक बात बताओ, हमें मुसलमान क्यों मारेंगे? खुद मोदी अपने आप को डर होगा। हमें तो मुसलमान से ज्यादा मोदी कौन मार रहा है? मोदी मार रहा है। हमारे घर मकान तोड़ दिए, हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं। जिस टाइम हम खुद भीख मांग रहे हैं, किराया ना भरा जा रहा है, हमारे आटा नहीं है खाने को, हमारे घर मकान सब तोड़ के उसने भगा दिए। हम आरएसएस कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। उस जगह को बसावट पे शमशान घाट बना दिया। उस जगह से पड़ी बुरी तरह से जमीन है। कह दे रहा है मोदी, आज तुम भी जाओगे ना जगह देखेंगे, आंसू निकलते अपनी जगह को। कह रहे हैं कि 25 साल का वक्त और दे दो, देश की गरिमा बदल के रख देंगे, प्राचीर देश का जो है अच्छे दिन आ जाएंगे। मैडम वो तो हमारा बस हो ना, तुम सोचे मोदी को एकता हो जाता, एक वोट का एक चिड़िया भी शकल भी ना देखने में राजी हम। तब चिड़िया की शक्ल भी नहीं देखने देंगे। मोदी के मोदी के तो नफरत हो गई हमें, क्योंकि इसने अरे चतुर कुछ में महंगाई तो राशन में बढ़ाई तो वो भुगत ले। आप कह रही हैं हमारे तूने मकान भी तोड़ दिया, महंगाई तो हमने भुगत ली। आप कह रही हैं कि मोदी से नफरत होगी, उनका तो देश विदेश में डंका बज रहा है, विदेशों में भी नाम लिया जाता है कि बड़े अच्छे प्रधानमंत्री। वो पैसा वालों का है, गरीबों का नहीं है। वो पैसा है मोदी, गरीब पैसे वालों का जो उससे सलामी। गरीब तो उससे इतने नफरत हो रही है, उनके घरों को तोड़ रहा है।
घर नहीं टूटते, इतनी जनता पड़ी है किस लिए आई है? अपने बेघर पाए ये, इन्हें कुछ हक मिल जाए, कोई किराए पे ना दे। पर डंका बज रहा है उनका। कहाँ डंका बज रहा है? डंका ये बज तो रहा है डंका, इससे ज्यादा कौन सा डंका होगा? भूखे बैठे हम, भूखे चले हैं। एक कितने उस पर हाई पड़ेगी मोदी पे है कि मैं क्या करवा रहा हूँ भारत में, घर इतने घर तोड़वा रहा हूँ। गरीबन ने कैसे घर बनाए, सिर पे कर्ज ले लेके बनाए, कैसे कैसे बनाए? अरे मोदी ने का तो शर्म कर, जो तू किसी की बस्ती उजाड़ रहा है, कैसे तेरे मन में पत्थर को सीना है का? तो को वोट दे दे के तू का अकेला बना दे। 56 इंच का सीना है। 56 इंच को, 56 इंच को क्या? वो मैं तो कहता हूँ उसको 1 इंच को भी ना है, जो गरीबों को बुरा कर रहा है। वो जब जानते थे जब गरीबों को कुछ देता, छत ही उतार दिया हमारे सिर से। ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों में जो है सरकार को लेके गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना ये है कि सरकार सबका साथ, सबके विकास की बात कर रही है, लेकिन विकास है कहाँ? हर घर तिरंगे की बात कर रही है, लेकिन घर से हमारे पास छत नहीं है, घर नहीं है, तिरंगे कहाँ लगाएंगे? आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन हमारी आज़ादी कहाँ है? सरकार से गुजारिश इतनी सी है कि उनका ध्यान रोजगार की तरफ होना चाहिए, विकास की तरफ होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान की तरफ होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।